समय था वो कलयुग की बारी आई थी, सुख सूर्य डूबने वाला था और दुख की अंधेरिया छाई। मेरे भैया द्वापर का समय था, कलयुग आने वाला था, सुख रूपी सूरज अस्त हो रहा था, दुख रूपी अंधेरी रात आ रही थी, या यूं कहो तो यूं कह लो या द्वापर था मृत सैया पर, कलबाल रूप पलने में पापों का उदय हो रहा था, आधारक रवि ढलने ढलने पर था। द्वापर का अंत समय था, कलयुग आने वाला था, सुख रूपी सूरज अस्त हो रहे थे, दुख रूपी अंधेरी रात आ रही थी, या यूं न कहो तो यूं कह लो कि द्वापर मृत्यु की शैया पर हिचकियां ले रहा है, और कलयुग पैदा होकर पालना में किलकारियां मार मार के हंस रहा है। उस समय पंडवा हिमालय में जाकर के गले दिल्ली के राजा परीक्षित एक दिन सफेद घोड़ा पर सवार होकर महाराज परीक्षित जंगल में शिकार को चले। सानंद जंगल की विशद बिहारी को देखता हुआ जा रहा है। राजा की अखियां क्यारी क्यारी का आलिंगन कर रही हैं, जरा भी कहीं पत्ता खटकता है, महाराज का घोड़ा ऐसे चौंकता मानो शिकार आ गया। भक्तों, शिकार तो नहीं मिला, दूसरा शिकार मिल गया। फिरता था सानंद वो वन में दिल्ली राय, आई डकराती हुई एक सामने गाय। एक डकराती हुई गाय आ गई, रोती है, रम्हाती है, चलती है, अटकती है। गाय की जीभ बाहर को निकली है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, थर थर कांप रही है, बार बार मलमूत्र छोड़ रही है। और वो गाय के पीछे एक बैल, जिसकी कमर तन के नीचे को झुकी कचू कचू लंगड़ाया जाए, और वो बैल के पीछे काला कलूठा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पर मूसल पड़ता है, भूमंडल हिल जाता। मेरे भाइयों, गाय ने परीक्षित को देखा, गाय के पीछे एक बैल है, जीभ बाहर को निकली है। तो गाय क्या बोली है वो पृथ्वी गाय की धुन में, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। गाय दर्द भरी आवाज में
परीक्षित की तरफ देखकर बोली, कौन है मेरे लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, आज है कौन मेरी लाज बचाने आए। जाति देश की मर्यादा निभाने आए, डूबती नाव को जो पार लगाने आए, डूबती नाव को जो पार लगाने आए, आज है कौन मेरी लाज बचाने आए। आधार कौन दुनिया में त्यागी है, त्यागी है, मौत के मुंह से गोवंश को छुड़ाने आए, मौत के मुंह से गोवंश को छुड़ाने आए, आज है कौन मेरी लाज बचाने आए। परीक्षित गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सका, जीवों का वध करने वाला सेवा शिविर सदस्य बन गया, खींच ली तलवार, कहने लगा, हराम जादे, तूने समझ लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया, अर्जुन का दुनिया में नहीं रहा, अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को मरोड़ के तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता, या हत्यारे को मार देगा या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। समझिए लोग, एक गाय पर हमारे देश का राजा परीक्षित जान देने को तैयार हो गया, और आज हजारों गाय कट रही। किसी नेता, किसी राजा के कान पे आवाज नहीं आ रही। समझिए हिंदुओं, तुम तो ब्रजभूमि के रहने वाले हो, नंद जैसा गोपाली नहीं हुआ। 1 लाख गाय थी बाबा नंद की, आज उन्हीं गैयन पे छुरी चल रही है बूचड़ खानों में, और तुम बैठे भागवत सुन रहे हो। लोगों, हिंदुओं, तुम्हारा धर्म बहुत खतरे में है। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी जब जा हिंदू कौम बिचारी। कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी।
साल हुई हैं। कढ़ैल के पास हम गाय काट नहीं खेलो खेलो में, और हत्यारे सड़कन पे घूम रहे हिंदू गए जेलों में। ये हत्यारे सड़कन पे घूम रहे हिंदू गए जेलन में, और हत्यारे सड़कन पे घूम रहे हिंदू गए जेलन में। कई हजार गैया देश की रोज जाई रही मारी, कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू को में हमारी। ये कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू को महामारी। ये कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू को महामारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। 4-5 साल पहले करेल के पास सेपई के पास में गाय काटी दिन में खेतों पे। कुछ औरतों ने गांव में कह दिया, गांव के लोग टूट पड़े। 5 से 3 भाग गए, 2 पकड़ गए कसाई, उनकी मारपीट कर गए। तो उन कसाईयन को तो इलाज के लिए पैसा दोगा, और 31 हिंदू जेल में गए। 31 हिंदू जेल में गए। मेरे भाइयों, बूचड़ खानों में गाय कट रही हैं। कोई नेता, कोई राजा टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। परीक्षित ने कहा, हे कपले घबराओ नहीं। बहनाओं क्या बातें कर रही हो, क्या बातें कर रही हो। खुद भगवान ने अच्छो करो तो मूछे नहीं लगाए। तुम्हें मूछ होती, दाढ़ी बनवा तो चुप ना जाती, कट जाती तो नाव पिटते। शांत बैठो। तो मेरे प्रिय भक्तों, परीक्षित ने कहा, हे कपले, ये तुम्हें क्यों मार रहा है। गाय तो नहीं बोली, बैल कहने लगा, महाराज आपकी छाया में गाय ब्राह्मण महात्मा निर्भय रहते हैं, लेकिन अपनी मुसीबत में आपको अवश्य बताऊंगा। बताओ। कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, हवा बदलने वाली है। धर्मावतार धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है। महाराज जमाने की हवा बदलने वाली है।
क्षत्रिय कुमार गहरी नींद में सो जाएंगे, जगाने से भी नहीं जागेंगे। और महाराज सिंह के पूत बंदर भभकी से डर जाएंगे। क्षत्रियों का अधिकार चला जाएगा और राजनीति बनियों का व्यापार बन जाएगा। महाराज परीक्षित कहने लगे, तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हो, कौन हो तुम? बैल कहने लगा, महाराज जो सामने गाय खड़ी है, गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। अपनी भविष्य की बिठा को सोच करके दुनिया को छोड़ के जा रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण हम भी जब दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। सतयुग में हमारे 20 चाण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरणों से गुजर चला रहा था। द्वापर में 12 चरणों से काम कर रहा था, क्यों थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। और महाराज जो ये सामने खड़ा है, काला कलूटा, ये कलयुग है। इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। लूला लंगड़ा देश की सहायता नहीं कर सकता, भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। और बैल रूपी धर्म कहने लगे, जब ये कलयुग आएगा बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे। क्या होंगे? तो कहने लगे, महाराज आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। बेटियों को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। और महाराज क्षत्रियकार हो जाएंगे, बढ़िया अधिकार जमाएंगे। तीनों का खून चूस करके ये गुंडे प्यास बुझाएंगे। और महाराज छापा टीका कंठी माला आगे तो नजर नहीं आएंगे। आधार धर्म की बात कहें तो चाखिलियां उड़ाएंगे। महाराज मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिरों में बढ़कर दिखाएंगे। जब ऐसी दशा राम होगी, आधार कहाँ को जाएंगे, आधार कहाँ को। महाराज कलयुग में
बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने में इंसान हिचकिचाएगा नहीं। पाखंडियन की पूजा होगी। जय के नकसिक जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। महाराज क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अपना आधिपत्य दिखाएंगे, भोले भाले लोगों को लोग सताएंगे, उनके धन को छल बल से छीनेंगे। कंठी माला छापा टीका आगे नजर नहीं आएगा।